अभी हमने यह सीखा कि किरण आरेखों का इस्तेमाल करके इमेज कैसे बनाते हैं, यानी कि प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। अब जब हम अवतल दर्पण में उसका इस्तेमाल करके इमेज बनाते हैं तो यह कंडीशन हमको प्राप्त होता है। वक्त लगेगा इमेज बनाने में। आप एक काम कीजिए कि बुक का पेज नंबर 183 यानी कि जो चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन, उसमें पेज 183 देखिए और देखिए कि अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब, और उसको हम यहां पे समझाते हैं। वहां पे आप देखिएगा कि अवतल दर्पण द्वारा कंडीशन ए में, कंडीशन यानी कि ए इमेज जो दिया हुआ है उसका सिचुएशन ये है कि अगर हम बिंब को यानी कि ऑब्जेक्ट को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब हमारा फोकस पे बनता है। आप पेज में देखिए 183 इमेज जो है ए है ना, अवतल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बने हैं उनमें अगर हम अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर बनेगा, अत्यंत छोटा बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। देखिए एक चीज तो यहां पे आपके पास भी वक्त बहुत कम है, मेरे पास भी वक्त कम है। हमको यहां पे यह समझना है कि आखिर क्वेश्चन किस तरीके से इस टॉपिक से पूछा जाएगा। तो ये जो स्थिति है, कंडीशन है, वो असल में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने की स्थिति है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने की स्थिति है। आप एक चीज देखिए कि इसमें मैक्सिमम जो इमेज बन रहा है उसकी प्रकृति क्या है, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा और आभासी और सीधा। तो आपसे यही पूछेगा, ऐसे पूछ सकता है कि अवतल दर्पण की प्रतिबिंब की प्रकृति होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति होगी ए दे दे आपको वास्तविक, बी दे दे आपको उल्टा, सी दे दे आपको सीधा, डी सभी। तो आपको यह समझना होगा कि अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनती है उसकी प्रकृति वास्तविक और उल्टा भी होता है, यानी कि वास्तविक उल्टा भी सही है। और लास्ट वाले में हम देख रहे हैं कि क्या बनता है कि सीधा भी बनता है, आभासी और सीधा बनता है। जब हम फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमारा इमेज जो बनता है आभासी और सीधा बनता है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति निम्न होगी, वास्तविक, उल्टा, सीधा, यानी कि तो आप कह सकते हैं कि वास्तविक भी बनता है, उल्टा भी बनता है, आभासी भी बनता है, सीधा भी बनता है। और अगर आपसे पूछे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की साइज होगी, साइज यानी कि उसका लेंथ होगा, क्या होगा, छोटा, बड़ा, बराबर, सभी। तो इस कंडीशन में भी आप देखेंगे कि अवतल दर्पण के द्वारा जो इमेज बनती है वो छोटा भी बनता है, अत्यंत छोटा भी बनता है, बराबर साइज का भी बनता है और बड़ा भी बनता है। तो अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब की जो साइज होगा वो छोटा भी होगा, बड़ा भी होगा, बराबर भी होगा, और यानी कि ऑप्शन क्या होगा हमारा, डी होगा। तो क्वेश्चंस जो है इस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। तो आप याद रखिए वास्तविक और उल्टा भी होगा, आभासी और सीधा भी होगा। अवतल दर्पण द्वारा क्या होता है, अवतल दर्पण द्वारा इमेज जो है छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है और बराबर साइज का भी बनता है। एक चीज और आप देखिएगा, ध्यान दीजिए कि जब ऑब्जेक्ट अनंत पर होता है तो फोकस पे इमेज बनता है। जैसे हम सी से परे आते हैं, सी के नजदीक आते हैं, सेंटर के नजदीक आते हैं, वो सी और एफ के बीच में बनता है। जैसे हम सी पर आते हैं वो सी पे बनेगा, सी और एफ के बीच में आएंगे, सी से पड़ेगा। यानी कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे नजदीक आ रहा है हमारा इमेज जो है अवतल दर्पण में उससे दूर बन रहा है, यानी कि बड़ा होते जा रहा है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जो है नजदीक आता जा रहा है, मिरर के नजदीक जैसे जैसे अवतल दर्पण में नजदीक आता है वैसे वैसे हमारा इमेज जो है बड़ा बनते जा रहा है। एक कंडीशन लास्ट में ऐसा होता है जहां से आपसे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नॉर्मली हम देखते हैं कि वास्तविक और उल्टा ही बनता है, लेकिन आपसे यह पूछा जाएगा, ये वाला कंडीशन जो है लास्ट वाला, कि कौन सी परिस्थिति में, लिख देते हैं यहां पे, है ना, बात समझना आसान हो जाएगा। कौन सी
परिस्थिति में, कौन सी परिस्थिति में अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। मैक्सिमम टाइम आप देख रहे हैं कि ये वास्तविक और उल्टा बन रहा है, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। लेकिन एक कंडीशन ऐसा है जिसमें आभासी और सीधा बन रहा है। तो कौन सी परिस्थिति में अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा? तो जब हम ऑब्जेक्ट को, देख लीजिए, जब हम ऑब्जेक्ट को, ये पोल है, ये हमारा फोकस है, ये सेंटर है, तो जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो हमारा इमेज जो है दर्पण के पीछे बनेगा और क्या होगा? आभासी होगा और सीधा बनेगा। यही एक कंडीशन है जिसमें अवतल दर्पण द्वारा हमारा इमेज जो है बड़ा बनता है, हमारा इमेज जो है बड़ा बनता है। कब? जब हम फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वो सीधा भी बनेगा, वो सीधा भी बनेगा। चलिए, तो ये चीजें हमको यहां पे समझनी थी अवतल दर्पण के बारे में। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो और जो है चीजें आसान हो जाएंगी, और जब हम लेंस पढ़ेंगे ना तो वहां से चीजें और आसान हो जाएगी, क्योंकि इसको हम मिलाकर वहां पे पढ़ेंगे। जिस तरीके से हम देख रहे हैं ना, वास्तविक उल्टा, लास्ट में आभासी सीधा, ठीक यही कंडीशन जब उत्तल लेंस का यूज होता है ना, यही कंडीशन क्रिएट होता है। जब उत्तल लेंस यूज होगा ना तो हमारा प्रतिबिंब ठीक ऐसा ही बनेगा। तो एक याद कर लिए, हमारा लेंस का भी काम हो गया। ठीक जिस तरीके से उत्तल दर्पण द्वारा बनता है, ठीक उसी तरीके से अवतल लेंस के द्वारा इमेज बनता है, यानी कि दोनों सेम है, उसकी प्रकृति जो है सेम है। तो यहां से जोड़कर पढ़ना जो है आसान हो जाएगा। जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में, ये चीजें और आसान होती जाएंगी, आपको जो है फिर से रिलेट करके पढ़ाया जाएगा। लास्ट में आप देखेंगे कि आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा, आप बस ध्यान से देखते रहिए। अब एक चीज और समझ लेना है कि अवतल दर्पण का इस्तेमाल कहां होता है। तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल हम करते हैं, जो टॉर्च है उसमें करते हैं, और जो गाड़ी का जो हेडलाइट होता है उसमें हम करते हैं। क्योंकि हमको क्या चाहिए ना, कि हमको समानांतर लाइट चाहिए, समानांतर लाइट चाहिए, वो भी स्ट्रांग। तो कौन से कंडीशन में वो मिलेगा हमको? वो हमको मिलेगा यहां से, जब हम एक पर रखेंगे ना तो अनंत पर बनेगा। जब हम एक पर फोकस पे रखेंगे तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर बनेगा, यानी कि समानांतर बनेगा इस कंडीशन में। दूसरा, ये अवतल दर्पण का इस्तेमाल हम करते हैं मेकअप वगैरह बनाने के लिए। मेकअप वाला जो शीशा होता है ना, मिरर जो होता है, दर्पण होता है, उसमें हम अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा इमेज जो है बड़ा बनता है इस कंडीशन में रखेंगे। अगर फोकस और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो वहां पे एक तो आभासी बनेगा जो हमें मिरर में देखेंगे, दूसरा सीधा बनेगा क्योंकि हमको सीधा ही देखना है, और तीसरा जो है बड़ा बनेगा। तो जब भी मेकअप के लिए जो मिरर दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है वो इस्तेमाल किया जाता है अवतल दर्पण, या दाढ़ी वगैरह बनाने के लिए भी जो दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, मिरर का इस्तेमाल किया जाता है, वो कंडीशन। और कौन सा कंडीशन अप्लाई होता है? तो ये वाला कंडीशन जो है उस पर अप्लाई होता है, लास्ट वाला कंडीशन अप्लाई होता है, क्योंकि उस टाइम में आभासी बनता है, सीधा बनता है और बड़ा बनता है। तो हम कह सकते हैं मेकअप के लिए और दाढ़ी वगैरह बनाने के लिए जिस मिरर का इस्तेमाल होता है, जिस दर्पण का इस्तेमाल होता है, उस दर्पण को हम क्या इस्तेमाल करते हैं? उसमें हम नॉर्मली जो है अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। अब जो है हम उत्तल दर्पण के बारे में सीखते हैं। उत्तल दर्पण इससे भी आसान है, आपको जो है चीजें एक बार में याद हो जाएगी कि उत्तल दर्पण द्वारा इमेज किस तरीके से बनाई जाती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और उत्तल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न परिस्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब के बारे में देखते हैं। इससे पहले हमने देखा कि अवतल दर्पण द्वारा, यानी कि अवतल दर्पण के सामने अगर हम ऑब्जेक्ट कहां रखते हैं तो हमारा इमेज कैसे बनता है उसके बारे में सीखे। अब देख रहे हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। तो उत्तल दर्पण में दो ही कंडीशन होता है, एक तो या तो अनंत पर हो, इन्फिनाइट पे हो, या दूसरा जो है पोल के नजदीक हो या अनंत। दो ही कंडीशन होता है, या तो अनंत पर हो या अनंत तथा दर्पण के बीच में हो। देखिए ये हमारा उत्तल दर्पण है, तो इमेज या तो इधर कहीं अनंत पर होगा, इन्फिनाइट पे होगा, या तो इन्फिनाइट और पी के बीच में होगा, इधर कहीं होगा, पी और इधर इन्फिनाइट के बीच में कहीं होगा। यही दो कंडीशन होगा। इसमें सबसे अच्छा यह बात है ना कि यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और क्वेश्चंस यहां से
याद करके और समझकर सॉल्व करना आसान है। जैसे एक चीज हमेशा उत्तल दर्पण के बारे में पूछता है कि उत्तल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनेगा, उसकी प्रकृति कैसा होगा। तो आप देख लीजिए कि उत्तल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और सीधा बनेगा। आपसे कई तरीके के दो स्टेटमेंट दे दे और लिखे, दो स्टेटमेंट दे दे जैसे कि अवतल दर्पण द्वारा हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है ए। बी क्या करे, बी दे कि उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा आभासी और सीधा बनता है। यह क्या था कि अवतल दर्पण द्वारा हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है। और दूसरा क्या दे रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा आभासी और सीधा बनता है। और वहां ऑप्शन दे, एक सही है, ए सही है, बी सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। तो हम कह सकते हैं ना कि पहला वाला जो है गलत था और दूसरा वाला सही था, क्योंकि अवतल दर्पण द्वारा आभासी और सीधा तो बनता ही बनता है, वास्तविक और उल्टा भी बनता है। तो दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। लेकिन यहां पे आपके लिए और आसान है, यदि आपसे पूछे कि उत्तल दर्पण द्वारा या उत्तल दर्पण की प्रकृति निम्न में से कैसी है, निम्न में से कैसी है, जैसे ये दे दे, ए दे दे ऑप्शन में, उत्तल दर्पण की प्रकृति कैसी है, तो आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। दूसरा आपसे कहे कि उत्तल दर्पण की प्रकृति कैसी है, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। सी दोनों, दोनों। डी कोई नहीं, कोई नहीं। अगर ये आपसे पूछ रहा है उत्तल दर्पण की प्रकृति कैसी है, तो आपको मालूम है कि उत्तल दर्पण की प्रकृति जो है ना हमेशा आभासी और सीधा होता है, हमेशा आभासी और सीधा होता है। तो हमारे लिए आंसर ये हो जाएगा। अगर यही ऑप्शन हम रहने देते हैं और कहते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा हमारी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो अवतल दर्पण में देखते हैं कि आभासी और सीधा भी होता है, वास्तविक और उल्टा भी होता है, यानी कि सी दोनों होता है। तो ये चीजें जो है ना हमेशा इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक चीज और देखिए कि उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी और सीधा तो बनेगा ही बनेगा, हमेशा प्रतिबिंब का साइज जो है ना छोटा होगा, हमेशा छोटा होगा। दो चीजें हैं, यहीं से क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं कि उत्तल दर्पण में निम्न में से कौन से कथन सही है। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब का साइज छोटा होता है, बड़ा होता है, डी जो है बराबर होता है। नहीं, उत्तल दर्पण में हमेशा जो है प्रतिबिंब का साइज छोटा होता है। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब का साइज जो है छोटा होगा, हमेशा छोटा होगा प्रतिबिंब का साइज, हमेशा आभासी और सीधा होगा। दूसरा, उत्तल दर्पण में हमेशा इमेज कहां बनेगा, उत्तल दर्पण में हमेशा, उत्तल दर्पण में हमेशा इमेज जो है दर्पण के पीछे इधर बनेगा। उत्तल दर्पण में एक चीज और देखने को मिलता है कि उत्तल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे बनता है। आप देखिए कि हमेशा जो है दर्पण के पीछे बनेगा। यहां से चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। फिर जो अभी इसके बाद जब ये हमको पढ़ लेंगे तो फिर जो है इसको हम अवतल लेंस से कंपैरिजन करेंगे, चीजें आपके लिए और आसान हो जाएगी। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि फोकस यानी कि उत्तल लेंस जो होते हैं ना उसके इमेज जो है ना हमेशा दर्पण के पीछे बनते हैं, हमेशा इधर बनेंगे, इस साइड बनेंगे, हमेशा दर्पण के पीछे बनेंगे। इमेज इधर होगा, ऑब्जेक्ट इधर होगा और इमेज जो है इधर बनेंगे। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमेशा तीन कंडीशन देखें कि हमेशा उत्तल दर्पण में आभासी और सीधा बनेगा, हमेशा जो है छोटा बनेगा और हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा उत्तल दर्पण में इमेज। लेकिन अवतल दर्पण में क्या था, अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा भी बन रहा था, छोटा भी बन रहा था, बड़ा भी बन रहा था, बराबर भी साइज का बन रहा था। दर्पण के सामने भी बनेगा, दर्पण के पीछे भी बनेगा। अवतल दर्पण में ये सारे कंडीशन जो है अप्लाई होंगे। तो ये चीजें जो है अवतल दर्पण के बारे में हमको पढ़ना था। अब आपको कंपैरिजन करके दे देगा दोनों का हमेशा, तो आपको दोनों का ध्यान रखना है। अब हमें यहां पे ऐसे लिख देते हैं एक बार और चीज आपको, जैसे अवतल दर्पण में कैसे बनते हैं, अवतल दर्पण में आभासी भी बनेगा और वास्तविक भी बनेगा, दोनों बनेगा। क्या बनेगा, आभासी और वास्तविक भी बनेगा, उल्टा भी बनेगा और सीधा भी बनेगा। ध्यान रखिए यही चीज पूछे जाएंगी आपसे। वास्तविक भी बनेगा अवतल दर्पण में, आभासी भी बनेगा, उल्टा भी बनेगा, सीधा भी बनेगा, छोटा भी बनेगा, बड़ा भी बनेगा और बराबर साइज का भी बनेगा, बराबर
साइज का भी बनेगा। अवतल दर्पण में और क्या बनेगा, दर्पण के आगे भी बनेगा, दर्पण के आगे और दर्पण के पीछे भी बनेगा, दर्पण के पीछे भी इमेज बनेगी। यहीं से क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। दर्पण के आगे बनने का सीधा सा मतलब है वास्तविक है, और दर्पण के सीधे पीछे बनने का सीधा सा मतलब है कि क्या है, आभासी है, ये चीजें। और उत्तल दर्पण में देख लीजिए, उत्तल दर्पण में क्या होगा कि हमेशा आभासी, सीधा, छोटा और दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। देखिए अब जो है आपके लिए आसान हो जाएगा, यहां से याद करना कि उत्तल दर्पण के लिए आभासी, सीधा, छोटा और दर्पण के पीछे हमेशा, और अवतल दर्पण में दोनों होगा, आभासी भी होगा, सीधा भी होगा, वास्तविक भी, उल्टा भी होगा, दर्पण के आगे भी होगा, दर्पण के पीछे भी होगा, छोटा भी होगा, बड़ा भी होगा और बराबर साइज का भी होगा उत्तल दर्पण के द्वारा इमेज। अब जो है आप इस तरीके के 2 से 3 क्वेश्चंस जो है आपको यहां से पूछे जाएंगे। लाइट वाले चैप्टर में हम वक्त ज्यादा ले रहे हैं, उसके बाद जो है वक्त कम लगेगा, ठीक है। इसके बाद वाला भी जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी अपना वक्त देंगे, लेकिन हम यहां पे उसी को ज्यादा वक्त दे रहे हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस वाले कंडीशन से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूछे जाते रहेंगे, आगे भी, इस बार भी पूछे जाएंगे और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। अब आ जाते हैं कि उत्तल दर्पण का इस्तेमाल कहां होता है। तो उत्तल दर्पण का इस्तेमाल सबसे बढ़िया अगर कहना हो तो जो साइड मिरर होता है ना, गाड़ी के साइड मिरर, बाइक वगैरह में या 4 व्हीलर वगैरह में जो साइड मिरर होता है, उसमें क्या होता है कि हमेशा जो है ना उत्तल दर्पण का यूज होता है। क्यों होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा क्या करता है, सीधा बनाता है और बड़ा, छोटा बनाता है। हमेशा जो है सीधा बनेगा इमेज, और हमेशा जो है छोटा बनेगा, और हमेशा आभासी बनेगा। सीधा और छोटा बनने से क्या मतलब है, चूंकि हमारा दर्पण जो है छोटा होता है और पीछे के एक बड़े बड़े भाग को हमको देखना होता है, पीछे के एक बड़े भाग को हमको देखना होता है, यानी कि बड़े इलाके को छोटे से जगह में देखना होता है। कब देख पाएंगे कि जब इमेज जो है छोटा बनाएगा, और हमेशा छोटा बनाएगा, किसी भी कंडीशन के लिए छोटा बनाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि बड़े भाग को देखने के लिए हमेशा जो है हम उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। और हमको इमेज कैसा चाहिए, सीधा चाहिए। अवतल दर्पण में हम देख रहे थे कि उल्टा भी बन रहा था, वास्तविक भी बन रहा था, तो हमको ना बराबर चाहिए, हमको इमेज हमेशा छोटा चाहिए। इसलिए कि छोटे से जगह में हमको बहुत बड़ा वाला क्षेत्र हमको देखना है, बड़ा वाला एरिया देखना है पीछे का। इसलिए हमेशा इमेज जो है छोटा बनना चाहिए और सीधा बनना चाहिए, इमेज उल्टा नहीं देख सकते हम, है ना। तो इसलिए जो साइड मिरर होता है ना, वहां हम लोग यही उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। अगर पूछेगा तो यही चीज पूछेगा आपसे। जैसे दुकान वगैरह में भी, अगर दुकान के सामने अगर हम बैठे हुए हैं, ये सामने है और हम इधर बैठे हुए हैं और पूरे दुकान को देखना है, तो हम क्या करते हैं कि एक इमेज, एक जो है दर्पण, हम उत्तल दर्पण लगा देंगे। उत्तल दर्पण क्या करेगा, पूरे दुकान के एक बड़े भाग को कवर कर लेगा और हम उसमें देखकर अपना काम चला सकते हैं। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछा जाता है कि एक पूरे बिल्डिंग को किसी मिरर में आपको देखना है, तो आप कौन सा मिरर का यूज कीजिएगा। पूरे बिल्डिंग को, एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है, 20-30 माले का एक बिल्डिंग है ना, और कहे कि आपको किसी इमेज में उसको देखना है, तो कौन सा मिरर यूज कीजिएगा। तो हमको मालूम है कि बड़े वाले एरिया वाले जगह को देखने के लिए या ज्यादा हाइट वाले चीज को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, वो छोटा करके हमको उसमें दिखा देगा। हम पूरा पेड़ देखना चाहते हैं तो समतल दर्पण में भी नहीं देख सकते हैं, अवतल दर्पण में भी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में बड़ा बन जाएगा, अवतल दर्पण में बड़ा बन जाएगा, है ना। समतल दर्पण में बराबर बनेगा तो उतना बड़ा तो इमेज लाएंगे कहां से, मिरर लाएंगे कहां, पेड़ के साइज का मिरर हम तो लाएंगे नहीं। इसीलिए क्या होता है कि हम हमेशा उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, यानी कि बड़े एरिया वाले, बड़े लंबाई वाले चीज को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पूरे पेड़ की लंबाई देखने के लिए, पूरे बिल्डिंग को देखने के लिए हम कौन से मिरर का इस्तेमाल करते हैं। तो आप कहिए कि पूरे बिल्डिंग को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। या ऐसे भी पूछेगा कि गाड़ी के जो पार्श्व में जो दर्पण लगा होता है, साइड में जो दर्पण लगा होता है, वो कौन सा दर्पण होता है, तो आप कहिए कि उत्तल दर्पण वो होता है। चलिए अब हम फिजिक्स के क्विक रिवीजन के इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हमको पढ़ना है गोलीय लेंस, या गोलीय लेंस द्वारा
गोलीय लेंस द्वारा अपवर्तन, ये चीजें हमको पढ़नी है ना। गोलीय लेंस द्वारा अपवर्तन या गोलीय लेंस हमको पढ़नी है। उससे भी पहले हम कुछ देखते हैं, लेंस के बारे में समझते हैं कि आखिर लेंस है क्या। तो आपने बहुत सारे लोगों को चश्मा लगाते हुए देखे होंगे, क्योंकि उन्हें जो है साफ साफ दिखाई नहीं देता। कुछ लोगों को जो है नजदीक की चीजें साफ नहीं दिखाई देती, कुछ लोगों को दूर की चीजें साफ दिखाई नहीं देती, हो सकता है कुछ लोगों को दोनों साफ नहीं दिखाई देती। तो वो क्या करते हैं, चश्मे का इस्तेमाल करते हैं, चश्मे का प्रयोग करते हैं। एक्चुअल में उनके चश्मे में जो चीज लगा होता है ना, जो आप देखते हैं, वो असल में लेंस है। इसी लेंस का प्रयोग होता है, उसी लेंस के बारे में हमको यहां पे पढ़ना है। ठीक इसी तरीके से आपने घड़ी बनाने वाले को देखा होगा कि वो आंख के पास कोई चीज लगाकर जो है छोटे छोटे कलपुर्जों को देखता है। एक्चुअल में वो करता क्या है, वो भी लेंस का इस्तेमाल करता है। किस लेंस का इस्तेमाल करता है, तो वो मैग्नीफाइंग लेंस का इस्तेमाल करता है। ऐसा लेंस जो उसे छोटे चीजों को बड़ा करके दिखाए, यानी कि छोटे ऑब्जेक्ट को क्या करे, बड़ा करके दिखाए, उसका इस्तेमाल वो करता है, यानी कि लेंस का इस्तेमाल करता है। ठीक इसी तरीके से कैमरा में भी लेंस का यूज होता है, कैमरा में भी लेंस का यूज होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, कि हमारे आंख में भी लेंस होता है, और उसी लेंस के वजह से हम दूर की चीजें या नजदीक की चीजें, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, हम उसको काफी साफ सुस्पष्ट तरीके से क्लियरली हम उसको देख पाते हैं, उसी लेंस के वजह से। तो लेंस हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। अगर हम लेंस को यहां पे पढ़ते हैं तो नेक्स्ट चैप्टर में भी हमको आंख के बारे में पढ़ना है, आई के बारे में पढ़ना है, और उस आई में हमको लेंस के बारे में पढ़ना है। इसीलिए लेंस को समझना यहां पे जरूरी है। हम यहां पे लेंस को जो पढ़ेंगे ना, लेंस के द्वारा इमेज कैसे बनते हैं, तो अवतल और उत्तल दर्पण द्वारा बने इमेजों का भी हम यहीं पे कंपैरिजन कर लेंगे। और आप देखिएगा कि आपके लिए यह काफी आसान हो जाएगा समझना कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या उत्तल लेंस के द्वारा किस तरीके की इमेजें बनती हैं। तो हम देख लिए कि लेंस, हमारे आंख में जो लेंस है उसके सहायता से हम कोई भी चीज देखते हैं, दूर या नजदीक की वस्तु है। कैमरा में भी यूज होता है। घड़ी साज, घड़ी बनाने वाला जो अपने आंख के पास लगाता है, वो भी लेंस का इस्तेमाल करता है। और नॉर्मली जो आप तो लोगों को चश्मे लगाते हुए देखते हैं, तो असल में उस चश्मे में क्या होता है, लेंस होता है। तो अब हमको जो पढ़ना है, लेंस पढ़ना है कि लेंस क्या है। सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं ना, लेंस क्या है। तो लेंस कुछ नहीं है, लेंस दो पारदर्शी पृष्ठों से मिलकर बना होता है। पृष्ठों से यानी कि दो पारदर्शी सरफेस से बना होता है, दो ट्रांसपेरेंट सरफेस से मिलकर बना होता है। किससे, दो सरफेस हो और दोनों क्या हो, ट्रांसपेरेंट हो, है ना। तो लेंस क्या है, तो लेंस दो पारदर्शी, दो सरफेस हो, और क्या होने चाहिए, दोनों ट्रांसपेरेंट हो, और कम से कम एक पृष्ठ वक्रित होना चाहिए। एक पृष्ठ वक्रित मतलब क्या होना चाहिए, कर्व्ड होना चाहिए। जैसे कि एक ऐसा होना चाहिए, एक समतल हो सकता है, लेकिन कम से कम जो है एक सरफेस जो है ना, वो क्या होना चाहिए, एक सरफेस जो है आपका कर्व्ड होना चाहिए, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो। अब समझते हैं इसको, फिर से एक बार बनाते हैं। क्या होने चाहिए, हमारे पास दो सरफेस होना चाहिए, है ना। वो भी क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके आर पार लाइट गुजर जाए वो ट्रांसपेरेंट है, या जिसके आर पार हम देख सकते हैं वो ट्रांसपेरेंट है। तो कम से कम एक पृष्ठ जो है ना उसका समतल हो सकता है, यानी कि एक पृष्ठ जो है उसका कर्व्ड होना चाहिए। जैसे अगर हम एक सरफेस लेते हैं जो क्या है, एकदम प्लेन है, लेकिन दूसरा कम से कम क्या होना चाहिए, कर्व्ड होना चाहिए। दूसरा कर्व्ड होना चाहिए। एक अगर हम सरफेस लेते हैं तो दूसरा क्या, कम से कम एक जो है कर्व्ड होना चाहिए। ऐसे भी हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि दोनों कर्व हो सकता है, दोनों कर्व हो सकता है, दोनों ऐसे हो सकता है। एक्चुअल में हमको यही तो पढ़ना है, हमको उत्तल लेंस के बारे में पढ़ना है, उत्तल लेंस के बारे में पढ़ना है, और अवतल लेंस के बारे में पढ़ना है। तो उत्तल लेंस क्या है, उत्तल लेंस एक ऐसा लेंस है जिसके दोनों, उत्तल लेंस क्या है, उत्तल लेंस क्या है, एक ऐसा लेंस है, एक ऐसा लेंस है जिसके दोनों पृष्ठ क्या होते हैं, वक्रित होते हैं, और साथ ही में क्या होते हैं, उभरे हुए होते हैं। कैसे होते हैं, उभरे हुए, धसे हुए नहीं। यहां पे देखते हैं क्या है, धसा हुआ है,
तो दोनों पृष्ठ जो है ना उसके वक्रित होते हैं और उभरे हुए होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उत्तल लेंस कहलाते हैं। तो उत्तल लेंस में आप देखते हैं, किसी के भी आप चश्मा को छू कर देखिए ना, तो आपको हो सकता है कि बीच में से वो मोटा दिखे, या हो सकता है कि आपको बीच में से वो धंसा हुआ देखे। दोनों में से एक कंडीशन कोई भी हो सकता है। अगर वैसा है कि बीच में से उभरा हुआ है, मोटा है, तो वो क्या है? वो आपके लिए उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस जब दो वक्रित पृष्ठों से बना हुआ हो और बीच में मोटा हो, क्या हो? दो कर्व्ड सरफेस से बना हुआ हो और बीच में उभरा हुआ हो, तो वो जो है उत्तल लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस कहलाता है। अवतल लेंस क्या होता है? कि दो कर्व्ड सरफेस से बना हो, दो कर्व्ड सरफेस से बना हो, इसके और इससे, दोनों क्या है? कर्व्ड है। दो कर्व्ड सरफेस से बना हो और बीच में धंसा हुआ हो, बीच में धंसा हुआ हो, तो वो अवतल लेंस कहलाता है। अवतल लेंस कहलाता है। ये दो चीजें हमको इतना नॉर्मल जाननी थी कि उत्तल लेंस क्या है। तो उत्तल लेंस भी दो कर्व्ड, दोनों क्या होते हैं? कर्व्ड सरफेस से बने होते हैं। एक जो है बीच से उभरा होता है, दूसरा जो है बीच से धंसा होता है। जो बीच से धंसा हुआ होता है वो अवतल लेंस कहलाता है, और जो बीच से उभरा हुआ होता है वो उत्तल लेंस कहलाता है। इसके बारे में, उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को ये क्वेश्चन पूछता है, उत्तल लेंस से आपके बारे में ये क्वेश्चन पूछता है, हमेशा पूछता है, इसलिए आपको याद होना चाहिए। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस भी कहते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। हम इसमें ज्यादा वक्त नहीं देंगे, क्योंकि पहले ही हम देख लिए हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण देख लिए हैं। हमको मालूम है कि उनके द्वारा किस तरीके का दर्पण बनते, किस तरीके के प्रतिबिंब बनते हैं। हम यहाँ पे कंपैरिजन करके पढ़ लेंगे, लेकिन जहां से लेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको समझ लेते हैं। यह हमारा क्या हो गया? उत्तल लेंस हो गया, है ना। यह हमारा मेन एक्सिस हो गया, यह हमारा फोकस हो गया। तो कोई अगर समानांतर लाइट, प्रकाश किरणें गुजरती है, तो उत्तल लेंस क्या करता है ना, उत्तल लेंस उसको मोड़ देता है किसी एक बिंदु पे। देखिए क्या कर रहा है कि मोड़ दिया, यानी लाइट को क्या किया? कन्वर्ज कर दिया, मिला दिया। लाइट को क्या करता है? कन्वर्ज कर दिया। यही क्या कहलाता है? लाइट का कन्वर्ज करना, मिलाना, अभिसरित कहना कहलाता है ना, अभिसरित। यानी कि लाइट रे को, प्रकाश किरण को क्या करना? एक जगह मोड़ देना, वो क्या कहलाता है? अभिसरित करना कहलाता है। इसीलिए उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस कहा जाता है। चलिए अब हम अवतल लेंस के बारे में पढ़ते हैं कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं ना। तो चलिए हमारा मान लेते हैं मेन एक्सिस हो गया, ये हमारा प्रकाशीय केंद्र हो गया, ठीक है। अब अगर हमारा लाइट यहां से ऐसे आता है समानांतर, तो क्या होता है? ये यहां से फैल जाता है। आप देखिए क्या हो रहा था उत्तल लेंस में, क्या हो रहा था? लाइट आने के बाद किसी एक पॉइंट पे ये सारे लाइट रे क्या हो गए? कन्वर्ज कर गए, मिल गए, अभिसरित हो गए। इसीलिए हम इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। लेकिन हम यहां पे क्या देख रहे हैं कि लाइट रे आने के बाद क्या हो रहा है? ये दूर फैल जा रहा है, एक दूसरे से दूर जा रहा है ना, एक दूसरे से दूर जा रहा है। यानी क्या हो रहा है? लाइट जो है, लाइट रे वो फैल गया, यानी कि क्या हो गया? तो हम यहां पे कह सकते हैं कि इसका ये अपसरित हो गया, अपसरित हो गया, यानी कि फैल गया। इसीलिए हम अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए कि लेंस क्या है। तो लेंस जो है दो सरफेस से बने होते हैं, दोनों सरफेस क्या होने चाहिए? ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। एक सरफेस उसमें से समतल हो सकता है, प्लेन हो सकता है। तो इसका मतलब सीधा सा है कि लेंस के लिए कम से कम एक सरफेस जो है कर्व्ड होना चाहिए। दोनों सरफेस कर्व्ड हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों सरफेस जो है समतल नहीं हो सकते। एक समतल हो सकता है, दोनों समतल नहीं हो सकते, लेकिन दोनों जो है कर्व्ड हो सकते हैं, लेंस कहलाते हैं। लेंस जो है दो तरीके के लेंस के बारे में पढ़े, हम पढ़े उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में। उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं? हमने अभी देखा उत्तल लेंस क्या करता है कि प्रकाश किरणों को मिला देता है, अभिसरित कर देता है। अवतल लेंस क्या करता है?
प्रकाश किरणों को फैला देता है, अपसरित कर देता है, इसलिए उसे अपसारी लेंस कहते हैं। चलिए अब लेंस के द्वारा जो इमेज बनते हैं उसके बारे में हम सीखते हैं कि लेंस से किस प्रकृति के इमेज बनते हैं। कुछ नहीं करना है, आप अगर ध्यान से देखे होंगे पहले वाले यानी कि दर्पण वाले के दर्पण से इमेज कैसे बनते हैं, ठीक वैसे ही बनते हैं। चलिए हम वहीं से इसको मिला लेते हैं और आपको याद रखना है कि क्या करते हैं, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस से इमेज कैसा बनेगा, तो उत्तल लेंस के इमेज की प्रकृति वही होगी जो अवतल दर्पण की थी, अवतल दर्पण की थी। यह समझाने के लिए है, ठीक है, यह सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए है, इसलिए कि ये क्विक रिवीजन है और यहां पे मेरे द्वारा कोशिश है कि आपको मैक्सिमम जो है मार्क्स ऑब्टेन कराया जाए। इस तरीके से नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है, इसमें वक्त लगता है पढ़ने में, लेकिन यहां पे क्या करना है कि आपको मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करना है, अच्छे मार्क्स लाना है, जल्दी से जल्दी तैयारी करना है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि इसको जल्दी से पढ़ा दे रहे हैं। अवतल दर्पण में इमेज जो है कैसे बन रहे थे, अवतल दर्पण में हम देख रहे थे कि इमेज जो है वास्तविक और उल्टा बने, वास्तविक और उल्टा बने, है ना। अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा बने, उत्तल लेंस में भी वास्तविक और उल्टा बनेंगे, है ना। ठीक है, हम देखें कि अवतल लेंस में कैसे बने। अवतल लेंस में जो बना वो आभासी भी बना और सीधा भी बना, आभासी भी बना और सीधा भी बना। उत्तल लेंस में भी क्या होंगे, आभासी और सीधा बनेंगे। हमने अवतल दर्पण में देखा कि छोटे इमेज भी बन रहे थे, बड़े भी बन रहे थे, बड़े भी बन रहे थे और बराबर साइज के भी बन रहे थे। तो अवतल लेंस में भी जो इमेज बनेगा वो छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा और बराबर साइज के भी बनेंगे। ये चीजें हमेशा याद रखनी है ना, वास्तविक उल्टा, आभासी सीधा, छोटे बड़े और बराबर। ये कंडीशन जो है यहाँ पे जो अवतल दर्पण का है वही उत्तल लेंस का है, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं उत्तल दर्पण पे, है ना। उत्तल दर्पण में क्या हो रहा था कि उत्तल दर्पण में हमेशा इमेज जो है आभासी बना और सीधा बना, आभासी बना और सीधा बना और क्या बना, और हमेशा छोटा बना, और हमेशा छोटा बना। सेम वही कंडीशन जो है आपका क्या होगा कि अवतल लेंस पे अप्लाई हो जाएगा कि अवतल लेंस के द्वारा इमेज जो बनते हैं हमेशा आभासी और सीधा बनते हैं और छोटा बनते हैं, और क्या बनते हैं, और छोटा बनते हैं। ठीक यही चीज आपको क्या करना है कि याद रखना है। आपसे यही चीज पूछेगा, जितना चीज मैंने अब तक बनाया कि इमेज कैसे बनते हैं, नहीं बनते हैं, उन सब का कंक्लूजन यहीं पे है। आप ये बस याद रखिए कि उत्तल लेंस अवतल लेंस के द्वारा इमेज जो है उल्टा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा, छोटा और बड़ा बनेगा। यानी कि इस तरीके की, यानी कि इसको आप याद कर लेंगे, ये याद रखना। उत्तल लेंस द्वारा हमेशा जो है आभासी और सीधा बनेगा और छोटा बनेगा, है ना, हमेशा छोटा बनेगा और हमेशा आभासी और सीधा बनेगा। लेकिन उत्तल लेंस और अवतल दर्पण द्वारा क्या होगा कि वास्तविक भी बनेगा, उल्टा भी बनेगा। यानी कि इमेज के, यानी कि वो जो हमारा लेंस है या दर्पण है उसके सामने भी बनेगा, उसके पीछे भी बनेगा, छोटा भी बनेगा, बड़ा भी बनेगा और बराबर भी बनेगा, ये हमेशा। लेकिन उत्तल लेंस में क्या होता है और उत्तल दर्पण में क्या होता है, हमेशा छोटा बनता है, तो अवतल लेंस में भी हमेशा छोटा बनेगा। ये कंडीशन जो है आपको याद होनी चाहिए। लाइट के बारे में अब तक जो हमने पढ़ा, लाइट को कवर किया हमने, जो है दर्पण के द्वारा दर्पण पढ़े, लेंस पढ़े, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा सकते थे उसका हमने क्विक रिवीजन किया। तो इस चैप्टर के लिए इतना ही। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चैप्टर को फिजिक्स के अंतर्गत कवर करते हैं।